देखिए सवाल नंबर 9। इसमें कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 13% बट्टा देने के बाद 16% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 30 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि सवाल को हम कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9, इसमें जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख लिए। लाभ दिया हुआ है 30 रुपया, बट्टा का दर है 13% और लाभ कितने प्रतिशत हुआ है 16%। तो कहता है कि अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए बट्टा दर पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य और बट्टा का दर दोनों पता है तो आप अंकित मूल्य निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बट्टा दर दिया हुआ है लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे उसको देखिए। देखिए लाभ दिया हुआ है 30 रुपया, ठीक है। तो लाभ कैसे निकाला जाता है। लाभ निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल होता है। तो लाभ निकालते हैं कैसे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर, ठीक है। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य को बराबर के बायां पक्ष में ले जाएंगे, उधर ये माइनस में है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। क्रय मूल्य बराबर इधर क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। और ये जो लाभ देख रहे हैं इसको लेकर आएंगे बराबर के इधर बायां पक्ष से दायां पक्ष में, तो ये माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो गया। तो क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। लाभ कितना है 30, तो लाभ की जगह पर हमने 30 लिख दिया, यानी कि क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य में से अगर हम 30 घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ कितना है 16% है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है 16, तो इसके जगह पे लिखेंगे 16। लाभ कितना है 30 रुपया, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 30 बटा क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य घटाओ 30, यानी कि क्रय मूल्य के जगह पर हम ये लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो क्रय मूल्य बराबर हम इतना लिखेंगे, विक्रय मूल्य घटाओ 30, ठीक है। क्रय मूल्य हम पहले ही निकाल लिए थे, तो क्रय मूल्य की जगह पर हम लिख दिए और गुना में क्या है 100 है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके नीचे 1 है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो 16 गुना ये इसके साथ गुना हो रहा है विक्रय मूल्य घटाओ 30। देखिए ये पूरे को इसके साथ हम गुना कर दिए, बराबर है ये जो 1 है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 30 और गुना में क्या है 100 है, तो इसको 100 लिख देंगे। ये 16 गुना में है इसके साथ, इसको बराबर के जब इधर भेजेंगे तो बटा में चल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा विक्रय मूल्य घटाओ 30 बराबर है, इधर पहले से 30 गुना 100 है और ये 16 गुना में है, तो इसको बराबर के इधर लेके आ रहे हैं तो इधर बटा में हो जाएगा, ठीक है।
विक्रय मूल्य हमको हर हाल में निकालना है, ठीक है, तभी अंकित मूल्य निकलेगा। तो देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, ये देखिए घटाओ में 30 है, तो जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य इधर खाली बच गया। इधर देखिए इसको पहले काट लीजिए, ठीक है, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो 4 चक 16 और ये 25 चौके 100। फिर देखिए ये दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और 15 दूनी का 30। इसको आप गुना भी कर सकते हैं, 25 को 15 से गुना कर दीजिए, 25 गुना 15 375, और यहाँ पे लिखेंगे 375 और बटा में 2 है। तो इसको सॉल्व किए तो इतना आया है, तो इसको लिख लेंगे 375 बटा 2। अब देखिए ये 30 को इधर लेकर आ रहे हैं, ये बायां पक्ष में था, बराबर के जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, यहाँ देखिए 375 है और इसको 2 से भाग देंगे तो 187.5 होगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 187.5, यानी कि इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 187.5। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 187.5 है और इसमें 30 हम जोड़ देंगे तो 217.5 होगा, यानी कि दोनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ 217.5। तो देखिए विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लिए, विक्रय मूल्य कितना है 217 रुपया 50 पैसा। अब विक्रय मूल्य भी पता चल गया और बट्टा दर पहले से दिया हुआ था, तो अब आसानी से अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे। देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 घटाओ बटा दर, ठीक है। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। विक्रय मूल्य है उसको लिखेंगे 217.50 लिख दिए, इसको गुना कर देंगे 100 से और 100 में से बटा दर घटा देंगे, बट्टा का दर कितना है 13%, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। अब इसको 100 से गुना करिए तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, और 100 में से 13 घटाइए तो बचेगा 87। अब इसमें इससे भाग देना है, 217.50 यानी कि 21,750 है और इसको भागा दे देंगे कितना से 87 से, तो 250 बार में कट जाएगा, यानी कि इससे इसको काटे तो 250 बार में कट गया। तो ये क्या है अंकित मूल्य है, यही आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अंकित मूल्य 250 रुपया होगा, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 10, एक घड़ी 124 रुपया में खरीदी गई, यानी कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 124 रुपया है। घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए, यानी कि अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है कि कितना बढ़ाकर लिखा जाए कि 12% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो, ठीक है। इस सवाल में एक घड़ी है, उसकी जो कीमत है यानी जो क्रय मूल्य है वो आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है कि 12% है और उस पर लाभ भी दिया हुआ है कि 10% लाभ हुआ है। तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा कि बताइए अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। तो इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10, क्रय मूल्य कितना है 124 रुपया, ठीक है। इतना रुपया में घड़ी को ख़रीदा गया है। बट्टा का दर ये आपको दिया हुआ है, 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और लाभ हुआ है 10%। अंकित मूल्य कितना है ये ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए
हमें सबसे पहले क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। अगर विक्रय मूल्य पता है तो फिर अंकित मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया है ये निकाल लेते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, बटा 100। क्रय मूल्य कितना है 124 रुपया, और 100 प्लस घड़ी को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो 10%। इसको यहाँ लिखेंगे और फिर इसको 100 से भाग देंगे। देखिए 124 गुना 100, 124 था यहाँ पे 124 लिखे, गुना है तो गुना लिखे, 100 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110 और बटा में 100। इसको आप सॉल्व करिए तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 124 को 11 से गुना करिए, फिर 10 से भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 124 को जब हम 11 से गुना किए तो गुणनफल आया 1364 और बटा में क्या है 10 है। तो इसको 10 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा 136.4 बार, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ 136 रुपया 40 पैसा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पता चल गया और बट्टा का दर भी दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य निकालना है। देखिए अंकित मूल्य, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य को 100 से गुना करते हैं, फिर 100 में से जो बट्टा दर है उसको घटा देते हैं, बट्टा दर घटा देते हैं और उसके बाद इसमें इससे भाग देते हैं। यानी कि अंकित मूल्य बराबर एक सूत्र ही होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस बट्टा दर, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है 136 रुपया 40 पैसा, 136.40, ठीक है। दशमलव के बाद देखिए आप इधर जितना भी जीरो बैठा सकते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 136.4 था तो 1 शून्य हम अपने मन से बैठा दिए, बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है। और गुना में 100 है और बटा, देखिए 100 घटाओ बटा दर कितना है 12, तो 12 लिखे। 136.40 है, इसको गुना करेंगे 100 से, ये हो जाएगा 136.40, यानी कि 13,640 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इससे गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। और बट्टा में देखिए 100 में से 12 घटा देंगे 88 बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको 88 से भाग देना है, तो ये कट जाएगा 155 बार में, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 155 रुपया। यहाँ लिखेंगे कि अतः घड़ी का अंकित मूल्य 155 रुपया होगा। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 11, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक दाम अंकित करता है, लेकिन वह ग्राहक को 10% बटा देता है। यदि उसे 48 रुपया लाभ हुआ तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 11 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना सामान का क्रय मूल्य, ठीक है, सामान का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, यानी कि सामान को 100 रुपया में खरीदा गया। तो फिर अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य सवाल में कहता है कि 20% अधिक दाम अंकित करता है,
तो 100 रुपये का 20% होता है 20 रुपया, ठीक है। तो 100 पहले से था, अब 20% बढ़ा दिया, यानी कि 20 रुपया और इसमें जोड़ के बढ़ाया है। तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 रुपया हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य है 120 रुपया। 20% अधिक 100 का 20% 20 रुपया होता है, तो 100 में 20 जोड़ दिए तो 120 रुपया अंकित मूल्य है, ठीक है। अब देखिए लाभ दिया हुआ है कि लाभ होता है 48 रुपया, और बट्टा का जो दर है वो भी आपको सवाल में दिया हुआ है कि बट्टा का दर है कितना, 10%। क्रयमूल्य ज्ञात करना है। क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले विक्रय मूल्य पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जो भी अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य उसको हम गुना करेंगे 100 में से जो बट्टा दर है उसको घटा के, और बट्टा में लिखेंगे यहाँ पे 100। अंकित मूल्य है 120 रुपया, 10% यहाँ पे डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से बट्टा दर घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में से 10 घटा देंगे, 10 क्या है, बट्टा दर है, और बट्टा में 100, 120 गुना 100 में 10 घटा देंगे तो बचेगा 90, और बट्टा में क्या है 100 है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो 12 नामा 78 से 108 रुपया। अब देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 108 रुपया है, और खरीदा कितना में, 100 रुपया में, ठीक है। और जब ये बेचता है तो इसको लाभ कितना होता है, 48 रुपया होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लाभ निकालेंगे। विक्रय मूल्य हम पता कर लिए कि 108 रुपये विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो लाभ कितना हुआ। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य है 108 रुपया और क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो 108 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 रुपया बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 8 रुपया लाभ होता है कितना पर, 100 रुपया पर। ये 8 रुपया किस पर लाभ हुआ है, तो ये 8 रुपया लाभ हुआ है 100 रुपया पर। जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ हुआ कितना रुपया, 8 रुपया, ठीक है। यानी कि जब 8 रुपया लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो 1 रुपया लाभ कितना रुपया क्रय मूल्य पर होगा, तो देखिए 100 को 8 से भाग दे देंगे, यानी कि इतना क्रय मूल्य रहेगा तो 1 रुपया का लाभ होगा। और इसको टोटल लाभ कितना हुआ था, 48 रुपया हुआ था। तो 48 रुपया लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो ये निकालेंगे। तो 100/8 गुना 48, 8 छक 48, और 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600, यानी कि उस सामान का जो क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपया होगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सामान का क्रय मूल्य 600 रुपया होगा। ये आपका उत्तर हो गया।